हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 7 तक। इससे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन 1 को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 2 दे रखा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज R equal to AB such that A less than equal to B square। ये रिलेशन दे रखा है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। यहाँ पे एक रियल नंबर्स का सेट दे रखा है और उसका रिलेशन दे रखा है A लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है जो ये रिलेशन है ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। ये रिलेशन है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर। तो रिफ्लेक्सिव देखने के लिए अगर ए आर से बिलोंग करे और बी आर से बिलोंग करे तभी ये सेट रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे हम दो नंबर्स ले लेंगे सेम, जैसे 1/2 और 1/2। दो रियल नंबर्स ले लिए हमने, तो इनमें चेक करेंगे 1/2 और 1/2 का स्क्वायर। तो ये करेंगे तो 1/2 और ये आएगा 1/4। तो यहाँ पे 1/2 बड़ा है 1/4 से, तो जो ये रिलेशन दे रखा है ये उसके बिल्कुल उल्टा आ रहा है इसका रिजल्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.5 और ये आ जाएगा 0.25। तो 0.5 बड़ा होता है 0.25 से, इसलिए जो 1/2 और 1/2 का ऑर्डर पेयर है ये बिलोंग नहीं करेगा आर से, और ये आर से बिलोंग नहीं करेगा तो जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सेकंड हमें देखना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक देखने के लिए जैसे हमने दो नंबर्स ले लिए, वन और 4। तो 1 और 4 लिए, ये आर से बिलोंग करेंगे, क्योंकि अगर 1 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 1 लेस देन होगा 16 से, इसलिए 1 और 4 का ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग करेगा। अगर इसका उल्टा लेंगे 4 और 1, तो ये आर से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन होगा 1 से। तो इसके बिल्कुल उल्टा आ रहा है, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए आर सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए भी एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे 3 और 2। 3 और 2 आर से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे ही 2 और 1.5 ये भी आर से बिलोंग करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम चेक करें 3 लेस देन होगा 2 के स्क्वायर से, यही रिलेशन दे रखा है। ऐसे ही
अगर 2 और 1.5 का देखें हम तो 2 लेस देन होगा 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25। तो ये भी आर से बिलोंग करेगा। ऐसे ही अगर 3 और 1.5 है तो ये आर से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 3 ग्रेटर देन होगा 2.25 से, इसलिए ये आर से बिलोंग नहीं करेगा। और ये आर से बिलोंग नहीं करेगा तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे रियल नंबर्स दे रखा है तो जरूर नहीं है यही वैल्यूज लेके चेक किया जाए। आप कोई भी रियल नंबर्स की वैल्यूज लेके इस तरह से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक कर सकते हैं। हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। यहाँ पे जो रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या रखा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। ये सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और रिलेशन दे रखा है ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। ये रिलेशन दे रखा है इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें चेक करना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ये रिलेशन दे रखा है तो आर क्या आ जाएगा हमारे पास, b इक्वल टू ए प्लस 1 है। तो अगर a 1 है तो b आ जाएगा 2। ऐसे ही a2 तो b 3, a3 तो b 4 और a4 तो b 5, ऐसे ही a5 तो b 6। ये रिलेशन आ गए हमारे पास। अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो भी ऑर्डर पेयर होंगे उन सब में सेम एलिमेंट्स होंगे, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इस तरह के एलिमेंट। लेकिन जो ये रिलेशन दे रखा है इसके अंदर इस तरह के कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, तो ये आर से बिलोंग नहीं करेंगे। और ये आर से बिलोंग नहीं कर रहे तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अगर 1 2 आर से बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी आर से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन इस रिलेशन में 2 1 नहीं है तो ये आर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है ट्रांजिटिव। अगर 1 2 आर से बिलोंग कर रहा है, उसके अलावा 2 3 भी आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 3 आर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यहां लिख देंगे हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या रखा है, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। ये रिलेशन दे रखा है इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, और सेट दे रखा है रियल नंबर्स का।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट्स होंगे, जैसे ए या बी, ये आर से बिलोंग करनी चाहिए। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो ए इक्वल टू ए बी हो सकता है और बी इक्वल टू बी बी हो सकता है। तो मीन्स ए बी आर से बिलोंग करेगा और बी बी आर से बिलोंग करेगा। तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। आर इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो कोई भी नंबर ले लेंगे, रियल नंबर, जैसे 2 और 4। तो 2 और 4 आर से बिलोंग करेंगे क्योंकि 2 लेस देन है 4 से। अगर हम इसका उल्टा ले 4 और 2 तो ये आर से बिलोंग नहीं करेंगे क्योंकि 4 ग्रेटर देन है 2 से। इसलिए ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। तो अगर हम लेते हैं 2 और 4 तो ये आर से बिलोंग करेगा क्योंकि 2 लेस देन है 4 से। ऐसे ही अगर 4 और 6 है तो वो भी आर से बिलोंग करेगा क्योंकि 4 भी लेस देन है 6 से। अब नेक्स्ट 2 और 6, तो इसके अकॉर्डिंग 2 और 6 भी आर से बिलोंग करेंगे क्योंकि 2 लेस देन है 6 से। तो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। आर इज ट्रांजिटिव। यही हमें प्रूफ करना था। तो लिख देंगे हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या रखा है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ये रिलेशन दे रखा है इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक रियल नंबर्स का सेट दे रखा है जिसका रिलेशन दे रखा है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो हमें चेक करना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो यहाँ पे रियल नंबर्स का सेट है तो कोई भी रियल नंबर्स ले लेंगे। रिफ्लेक्सिव में जो एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर पेयर में वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया 1 2 और 1 2, तो इसको चेक करेंगे 1/2 और 1/2। तो 1/2 ग्रेटर देन होगा 1/8 से। तो मीन्स ये आर से बिलोंग नहीं करेगा। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसलिए जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमें चेक करना है सिमेट्रिक। तो अगर 1 2 ले लिया तो ये आर से बिलोंग करेगा क्योंकि 1 लेस देन होगा 2 का क्यूब होता है 8 से। ऐसे अगर 2 1 ले लेंगे तो ये आर से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 2 ग्रेटर देन होगा 1 से। तो जो ये रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद थर्ड है, अगर 3 और 3/2 आर से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे 3 और 3/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 अपॉन में
4 सॉरी 8, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 27 अपॉन में 8, तो 3 लेस देन होगा 27 अपॉन 8 से। उसके बाद अगर 3/2 और 6/5, तो ये भी आर से बिलोंग करेंगे, क्योंकि 3/2 लेस देन होगे 216 और बाय 125 से। उसके बाद हमें चेक करना है 3 और 6/5, तो इसको करेंगे तो ये भी आर से बिलोंग करेगा, सॉरी ये आर से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसको सोल्व करके देखेंगे तो ये ग्रेटर देन आएगा, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो लिख देंगे हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये आ गया। यहाँ पे रियल नंबर्स का सेट दे रखा है, तो हम कोई भी रियल नंबर लेके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो दैट द रिलेशन इन सेट ए, ये सेट ए दे रखा है और इसका रिलेशन दे रखा है ये इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। लेकिन जो ये रिलेशन है ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे। रिफ्लेक्सिव कब होगा, ये रिलेशन दे रखा है, तो रिफ्लेक्सिव होगा अगर 1 1 हो, 2 2 हो या 3 3 हो। लेकिन इनमें से कोई भी ऑर्डर पेयर रिलेशन सेट में नहीं है, ये आर से बिलोंग नहीं कर रहे, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद अगर हमें सिमेट्रिक चेक करना है, तो 1/2 यहाँ पे आर से बिलोंग कर रहा है और 2 और 1 भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो आर इज सिमेट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे 1 और 2 आर से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन सी कोई एलिमेंट ही नहीं है आर सेट में। ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी होती है ए बी आर से बिलोंग करे, बी सी आर से बिलोंग करे और ए सी भी आर से बिलोंग करे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए बी है, उसके अलावा बी सी ए सी है ही नहीं, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ लिख देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यही हमें प्रूफ करना था, तो लिख देंगे हैंस आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये प्रूफ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या रखा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। ये सेट दे रखा है ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, ये सेट है गिवन बाय आर। रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव देखेंगे सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो यहाँ पे रिलेशन दे रखा है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ फेजेस। तो अगर हम ऐसे लिखे एक्स एक्स तो ये आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स एंड एक्स हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्योंकि अगर कोई बुक है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस है और उसका उसी के साथ रिलेशन देखेंगे तो उस बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो एक्स और एक्स आर से बिलोंग करेंगे। तो एक्स एक्स अगर आर से बिलोंग कर रहे हैं तो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है सिमेट्रिक। अगर रिलेशन दे रखा है एक्स वाई तो एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें वाई एक्स मीन्स एक्स एंड वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो ये भी आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स और वाई में भी सेम पेजेस है तो वाई और एक्स में भी सेम पेजेस होंगे। तो ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी है। आर इज सिमेट्रिक। उसके बाद थर्ड है, तो यहाँ पे एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, वाई जेड भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो एक्स वाई के अंदर सेम पेजेस है और वाई जेड के अंदर भी सेम पेजेस है, तो एक्स और जेड के अंदर भी सेम पेजेस होंगे। वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। वाई और जेड के अंदर भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो एक्स और जेड है वो भी आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स और जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो आर जो ये रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे हमने चेक किया जो ये रिलेशन दे रखे ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये तीनों है, तो मीन्स ये रिलेशन इक्विवेलेंस भी है। तो यहाँ लिख देंगे आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आज के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।